Good morning, students. So we will start, and we have already discussed in few classes about the outcomes of democracy. This chapter we have covered half, more than half. In some classes we have covered complete chapter. So some parts which are remained that we will discuss now. So first we will discuss about the outcome of democracy. In this we have discussed about the accountable, legitimate and responsive government. These topics we have already discussed. Accountable, responsive and legitimate government. These point we have already discussed in class. अकाउंटेबल गवर्नमेंट मीन्स गवर्नमेंट शुड बी आंसरेबल टू द पब्लिक, यानी गवर्नमेंट कोई भी काम करेगी तो उसको आंसरेबल रहना पड़ेगा जनता के प्रति. जनता को जो भी उससे पूछेगी दैट शुड बी दे विल गिव द आंसर. रिस्पॉन्सिव meant the work which is done by the government, it may be right or wrong, that government has to take the responsibility. यानी कोई भी काम सरकार करे तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सरकार की है. Third point is given legitimate. It means the government will work legally. Legally means the all work which is done by the government that should be legal and according to our constitution. अगर constitution के according नहीं है तो वो legitimate government नहीं है, वो एक illegal government आपका होगा. तो democracy के अंदर these outcomes are important in the democracy. Accountable, responsive and legitimate. That thing we have already discussed. Today we will discuss about the economic growth and development. We will discuss how economic growth and development in the democratic country and in non-democratic country. We will compare the democratic and non-democratic country. When we will compare the economic growth and development with the non-democratic country or dictatorship, we will find that economic development is more of non-democratic countries in comparison of a डेमोक्रेटिक कंट्री. यानी ये हम अगर कंपैरिजन करते हैं, आपकी बुक में उसका दिया हुआ भी डेटा, उसमें आप देखोगे तो ये दिखाया गया है कि इकोनॉमिक ग्रोथ है वो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री की ज्यादा है इन कंपैरिजन ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्री. बट ऑन द बेसिस ऑफ दिस ओनली वन इशू और वन पॉइंट वी कैन नॉट से दैट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज नॉट ए गुड गवर्नमेंट. इस एक बेस पे हम ये नहीं कह सकते कि इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो अगर नहीं है, कम है, तो उसका मतलब ये हो गया कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो गुड गवर्नमेंट नहीं है. On the basis of this, that is slightly lagging behind in the non-democratic, यानी non-democratic से बहुत कम है. अगर आपकी बुक में आप डेटा देखोगे तो 4.3 और 4.4 का डिफरेंस है, यानी 4.3 आपका डेमोक्रेटिक का दिया हुआ है और 4.42 के लगभग आपका नॉन डेमोक्रेटिक का दिया. इट मीन्स ओनली a slight difference between the डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक. तो इसका मतलब ये नहीं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट कम है तो दैट इज नॉट ए गुड गवर्नमेंट. दैट इज ऑल्सो ए गुड गवर्नमेंट. बट व्हाट शुड वी डू कि हमें इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ में क्या है और चीजों को भी देखना पड़ता है. दैट्स व्हाई इन होल रिस्पेक्टिव वी विल सी, अगर हम सारी चीजों को मिलाकर देखते हैं तो डेमोक्रेसी इज ए बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन कंपैरिजन ऑफ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. दूसरा क्या होता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट जब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर होता है तो दे चेक द वेलफेयर ऑफ द पब्लिक ऑल्सो. इसके अंदर क्या है कि पब्लिक की वेलफेयर को भी देखा जाता है. बट इन नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आप देखोगे तो वहां पे पब्लिक वेलफेयर की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं है. उनका मेन मकसद क्या होता है कि दे शुड डू द डेवलपमेंट ऑफ कंप्लीट कंट्री. उनका मेन मकसद होता है कि कंट्री का डेवलपमेंट कैसे किया जाए. तो इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट है और डेमोक्रेटिक में पीछे रहने का कारण क्या होता है कि व्हेन गवर्नमेंट विल टेक डिसीजंस, तो डिसीजन लेने के टाइम में सरकार क्या है वेलफेयर ऑफ द पब्लिक भी देखती है. जैसे हमारे देश के अंदर यू हैव हर्ड अबाउट दिस थिंग कि नरेंद्र मोदी ने पहले कई बार कहा है कि वी हैव टू टेक स्ट्रिक्ट डिसीजन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अवर कंट्री. तो स्ट्रिक्ट डिसीजन का मतलब क्या है कि उसमें थोड़ा सा हमें अगर जनता की वेलफेयर में कोई कमी आती है या कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको हमें सहन करना पड़ेगा. वी हैव टू सर्वाइव. जैसे आपका डिमोनेटाइजेशन था, हमने देखा कि डिमोनेटाइजेशन में सरकार ने ये किया कि जितना नकली जो पैसा था, फेक करेंसी थी, उसको रिमूव करने के लिए आपका डिमोनेटाइजेशन किया गया. तो उसमें थोड़ी जनता को परेशानी हुई बट दैट वाज बेनिफिशियल बिकॉज जिससे टेरर फंडिंग थी, जो आतंकी पैसा होता था, वो सारा का सारा क्या हो गया, कम हो गया. तो इसका मतलब ये है कि इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो थोड़ा स्लो है बट दैट इज ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर द डेमोक्रेटिक कंट्री. तो इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट का अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो स्लाइटली थोड़ा सा नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री इससे आगे है. बट वी कैन नॉट से दैट कि इसके बेस पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो गलत हो गई. दैट इज ऑल्सो ए गुड गवर्नमेंट इन कंपैरिजन ऑफ नॉन डेमोक्रेटिक. अब इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बाद में जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है उसमें क्या करने की जरूरत है, रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी. अभी भी हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर जो डेमोक्रेटिक कंट्री है वहां पे फॉर एग्जांपल इन योर कंट्री आल्सो यू कैन सी कि इनइक्वालिटी स्टिल एग्जिस्ट. इनइक्वालिटी का मतलब रिच और पुअर के बीच में अभी भी गैप है. अब आपकी बुक के अंदर एक डेटा दिया हुआ है, उसके अंदर बताया हुआ है कि टॉप 20% के पास कितना पैसा है वर्ल्ड के अंदर बताया हुआ है, अलग अलग कंट्रीज का बताया हुआ है. जैसे साउथ अफ्रीका का बताया हुआ है. साउथ अफ्रीका में क्या दे रखा है 64%, 64.6 या 64.4% दिया हुआ है कि पूरे साउथ अफ्रीका की वेल्थ जो है
64.4% 20% पॉपुलेशन के पास है, रिमेनिंग 80% के पास सिर्फ 36% है आपका। तो ये आप इकोनॉमिकली इनइक्वालिटी देख सकते हो कि किस प्रकार पैसे के अंदर डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। कि साउथ अफ्रीका का मैंने एग्जांपल दिया, उसमें डेनमार्क का भी दिया हुआ है, और का भी दिया हुआ, ब्राजील का भी दिया हुआ, कई कंट्रीज का दिया हुआ। उसमें आप देखोगे तो 20% पॉपुलेशन है उसके पास, साउथ अफ्रीका के अंदर 64%, अप्रोक्सीमेटली 65% वेल्थ, जो पैसा है वो 20% पॉपुलेशन के पास 65% पैसा है, और जो बच गया 35% है वो 80% पॉपुलेशन के पास है। तो आप देख सकते हो कितनी इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, यानी कुछ लोग तो बहुत ज्यादा धनवान है और कुछ लोगों के पास बहुत पैसे की कमी है। उसी के साथ में टॉप बॉटम 20 का भी दे रखा है। अगर आप उसमें देखोगे उसी टेबल के अंदर बॉटम 20% का भी दे रखा है कि 20% जो बॉटम में आते हैं, जो गरीब आते हैं, उनके पास सिर्फ 2.4 या 2.9% दे रखा है। ठीक है, यानी 20% के पास 64% वेल्थ हो गई, 65% पैसा हो गया, और जो बॉटम में आते हैं जो गरीब है उनके पास 20% के पास सिर्फ 2.9% है, बच गया वो सारा मिडिल क्लास के पास आ जाता है। तो ये इकोनॉमिक इनइक्वालिटी आपको डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर देखने को मिलती है। दूसरा, पुअर्टी जो है, गरीबी स्टिल जो पुअर्टी स्टिल एग्जिस्ट इन द डेमोक्रेटिक कंट्री। पुअर्टी अभी भी क्या है, पूरे वर्ल्ड के अंदर जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज है वहां पे डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर पुअर्टी अभी भी कंटिन्यू चल रही है, यानी अभी भी इसके अंदर आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। जैसे हमारे देश में भी क्या है, 1970 से गरीबी हटाओ चल रहा है, बट स्टिल इट इज एग्जिस्टिंग, अभी भी पुअर्टी हमारे देश में खत्म नहीं हुई है। तो ये डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर ये दो चीजें हैं, इनको इंप्रूव करने की जरूरत है, इनइक्वालिटी एंड पुअर्टी। नेक्स्ट थिंग इज गिवन सोशल आउटकम। सोशल आउटकम का मतलब क्या होता है कि इस डेमोक्रेसी से हमारे को सोशली समाज के अंदर क्या उससे रिजल्ट क्या मिले, उसका बेटर हमारे को क्या मिला है, क्या फायदा हुआ है। तो उसके अंदर एक दिया हुआ है डिग्निटी ऑफ फ्रीडम, डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन्स। यानी डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर क्या होता है कि हर एक इंडिविजुअल पर्सन है वो फ्री है और उसको रिस्पेक्ट मिलती है। वन वोट वन वैल्यू का मतलब क्या हुआ कि एवरी पर्सन इज इक्वल, वन वोट वन वैल्यू। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि हर एक व्यक्ति जो है उसको इक्वल माना गया है, कोई भी, चाहे वो प्रेसिडेंट है हमारे देश का, चाहे कॉमन मैन है, उसके वोट की वैल्यू इक्वल है। तो इसका मतलब ही इज इक्वली रिस्पेक्टेड बाय द डेमोक्रेसी। अब हमारे देश के अंदर जब भी इलेक्शन होते हैं उस टाइम आपने देखा होगा कि चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उसके घर पे जो पॉलिटिकल पार्टी वोट मांगने जाएगी उसको पता है कि उनके वोट की वैल्यू क्या है, बराबर है। तो रिस्पेक्ट, डिग्निटी का मतलब क्या होता है, रिस्पेक्ट एंड फ्रीडम, दिस इज गिवन इन द डेमोक्रेसी, ये इसका फायदा है। दूसरा इसके अंदर क्या कहा गया कि डिग्निटी ऑफ वीमेन, महिलाओं की रिस्पेक्ट के लिए भी इसके अंदर क्या है, इक्वल माना गया है। जो वन वोट वन वैल्यू, उसमें चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, सभी का इक्वल है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं किया गया। उसमें ये नहीं कहा गया है कि आपका वीमेन है उसके वोट की वैल्यू कम है, मैन है उसके वोट की वैल्यू ज्यादा है, दैट इज नॉट डिफरेंस, वो कोई डिफरेंस नहीं है। दूसरा, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन स्टिल एग्जिस्ट इन अवर सोसाइटी। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन अभी भी हमारे समाज के अंदर चल रहा है, बट इसको रिमूव करने के लिए अभी भी क्या है, हमारी गवर्नमेंट काम कर रही है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में काम किया जा रहा है। इसके लिए रूल रेगुलेशन बनाए हुए हैं, जैसे कोई अगर किसी को अगर किसी भी कास्ट के बेस पे करता है तो उसके लिए स्ट्रिक्ट रूल और रेगुलेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं। तो डेमोक्रेसी के अंदर ये पॉसिबल है कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन उसको भी कम करने के लिए प्रयास किए गए हैं, तो ये भी एक इसका पॉजिटिव आउटकम है। पीपल डिमांड फॉर मोर बेनिफिट्स। जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसका मेन मकसद क्या होता है, टू वेलफेयर द पब्लिक, यानी जो गवर्नमेंट सरकार जनता के द्वारा चुनी हुई है तो जनता के लिए क्या करेगी, वेलफेयर स्कीम्स बनाएगी। तो जितनी जनता की जितनी डिमांड होगी उन डिमांड्स को पूरा करेगी वो। जैसे इसमें एक पॉइंट ये भी आता है कि एग्जाम ऑफ डेमोक्रेसी नेवर एंड, यानी डेमोक्रेसी के अंदर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के एग्जाम्स है वो चलते रहते हैं। एग्जाम्स का मतलब क्या होता है कि जैसे आपने अभी एग्जाम दिया, आप ना 10th में थे, 10th का आपने एग्जाम दिया, नेक्स्ट ईयर आप 11th में हो जाओगे। इस तरीके से आप ग्रेजुएशन कर लोगे, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लोगे, फिर भी क्या होता है, एंट्रेंस टेस्ट होते हैं, जॉब के लिए एग्जाम होता है। तो एग्जाम्स आपको पूरे लाइफ में देने पड़ते हैं कई बार। वैसे ही इसके अंदर भी क्या कहा कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होता है कि आपका जो डिमांड्स हैं जनता की, वो एक डिमांड पूरी कर दी तो नेक्स्ट डिमांड आ जाएगी। तो यानी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर डिमांड फुलफिल होती रहती है और अगली डिमांड उसके अंदर आती रहती है। तो ये डिमांड्स आपकी बढ़ती जाएगी, आगे से आगे डिमांड्स आपकी आती जाएगी, और उन डिमांड्स को पूरा करना क्या है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेवारी है। अब इसके बाद में आता है एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी, यानी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या करती है, सोशल डाइवर्सिटी को एडजस्ट करती है। एकोमोडेशन मीन होता है एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट किसकी, सोशल डाइवर्सिटी की। आपको पता है कि हमारे डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर डिफरेंट डाइवर्सिटी डिफरेंस है। हाँ दो चीजें होती है, आपकी बुक में दिया हुआ है, एक तो दिया हुआ है सोशल डिफरेंस, ये दो वर्ड आपकी बुक में आएंगे, सोशल डिफरेंस और सोशल डिवीजन, इनमें डिफरेंस है। इसी के अंदर क्या है आपका, डाइवर्सिटी है। सोशल डिफरेंसेस है उसको हम बोलते हैं डाइवर्सिटी।
व्हेन देयर इज अ सोशल डिफरेंस इन द सोसाइटी, उसको हम बोलते हैं सोशल डिफरेंसेस। सोशल डिफरेंसेस आपके बर्थ से भी हो सकते हैं, जैसे किसी की कास्ट अलग है, किसी का रिलीजन अलग है, किसी की आपका जो रहन सहन है, कल्चर है, वो अलग है। तो कास्ट कल्चर और रिलीजन सारे सारे आपके क्या है, वो अलग अलग हैं, तो उसको हम बोलते हैं डिफरेंस। और उसी के बेस पे जब लोग डिस्क्रिमिनेशन करने लग जाते हैं, व्हेन द पीपल स्टार्ट डिस्क्रिमिनेशन, दैट इज कॉल्ड डिवीजन। यानी जब सोशल डिफरेंसेस के बेस पे, सोशल डिफरेंस सारों में है, कोई ब्लैक है, कोई व्हाइट है, कोई लंबा है, कोई ऊंचा है, कोई पतला है, कोई मोटा है, ये सारे सोशल डिफरेंसेस हैं। बट इसके बेस पे सोशल डिवीजन कब होती है, जब लोग इसके बेस पे डिस्क्रिमिनेशन करने लग जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सोशल डिवीजन। तो अब इसके अंदर कहा गया है कि जो सोशल डाइवर्सिटी है, सोशल डिफरेंसेस जो हमारे समाज के अंदर है, उसको एडजस्ट किया जाता है डेमोक्रेसी के अंदर। एडजस्ट किया हुआ ना हमारे देश के अंदर। हमारे देश के अंदर डाइवर्सिटी कितनी है, हमारे देश में हर एक एरिया के अंदर अलग कल्चर के लोग रहते हैं, अलग रीजन के लोग रहते हैं। हमारा कंट्री एक सेक्युलर कंट्री है, सभी धर्मों को इक्वल माना जाता है। तो उसके अंदर इतनी चीजें होने के बावजूद भी क्या है, इसके अंदर आपको डाइवर्सिटी को एडजस्ट किया गया है, एकोमोडेट किया गया, एडजस्ट किया गया है। अब इसके अंदर ये कहा गया कि जस्ट नॉट रूल ऑफ मेजोरिटी। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का मतलब ये नहीं होता कि मेजोरिटी का रूल है। जैसे आपने श्रीलंका में देखा, श्रीलंका में क्या था, श्रीलंका में मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट बनी और उसके कारण क्या हुआ, पूरे कंट्री के अंदर प्रॉब्लम आई, क्योंकि मेजोरिटी कम्युनिटी ने कहा कि वी आर इन मेजोरिटी, हमारी संख्या ज्यादा है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, काम होने चाहिए। तो उसके कारण अगर काम होंगे तो माइनॉरिटी को उन्होंने क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया, और माइनॉरिटी ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, विरोध करना स्टार्ट कर दिया जनता ने। और उसके कारण क्या, सिविल वॉर की सिचुएशन आ गई पूरे कंट्री के अंदर। फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा इसके अंदर। तो जो डेमोक्रेसी है वो जस्ट नॉट रूल ऑफ मेजोरिटी। हम ये कहते हैं कि मेजोरिटी का रूल होता है, मेजोरिटी के अंदर इसका मतलब है कि ऑल रिलीजन शुड कम इन मेजोरिटी, नॉट ओनली वन रिलीजन और वन कास्ट विल कम इन मेजोरिटी। जैसे श्रीलंका में था, मेजोरिटी हमें क्या करनी है, मेजोरिटी हमें सारी जनता को मिलाकर करनी है, ना कि एक रिलीजन और एक कास्ट की करनी है। इसमें आगे क्या कहा, मेजोरिटी शुड वर्क विद माइनॉरिटी, यानी मेजोरिटी भी बन गई, उसके बाद में ये करना है कि उसके साथ में माइनॉरिटी को हमें प्रेफरेंस देनी है। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये कहा गया है कि जो लोअर क्लास थी या जो बैकवर्ड क्लास थी, उसको हमने क्या किया, रिजर्वेशन दिया। किसके लिए दिया, कि वो मेजोरिटी के बराबर आ सके। बट यही आप श्रीलंका में देखोगे तो वहां उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना सारा काम क्या है, मेजोरिटी कम्युनिटी ने अपने अकॉर्डिंग करना स्टार्ट कर दिया, माइनॉरिटी उन्होंने कुछ नहीं दिया। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट शुड नॉट से अबाउट दिस थिंग कि मेजोरिटीज विल डू ऑल ईच एंड एवरीथिंग एंड दे विल इग्नोर द माइनॉरिटी। यानी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मेजोरिटी के साथ में माइनॉरिटी को भी लेकर चलने की बात कहती है। इट डजेंट मीन दैट कि आप सिर्फ मेजोरिटी के लिए काम करो, माइनॉरिटी को इग्नोर कर दो। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सभी के लिए इक्वलिटी की बात करती है। तो इसका मतलब क्या है कि मेजोरिटी प्लस माइनॉरिटी जो है, दैट इज द डेमोक्रेसी। यानी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहती है कि मेजोरिटी के साथ में माइनॉरिटी को भी साथ में रखना पड़ेगा। मेजोरिटी की बातें हम सारी नहीं करेंगे, उसके साथ में माइनॉरिटी को भी हमें साथ लेकर चलना पड़ेगा, तभी क्या होगा, आपका वो पूरा होगा। तो ये आपका चैप्टर था, इसके अंदर हमने डिस्कस किया है कि हमने इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट किस प्रकार डेमोक्रेटिक कंट्री में कम है इन कंपैरिजन ऑफ नॉन डेमोक्रेटिक, बट दैट इज नॉट द रिजल्ट कि उसके बेस पे हम कहेंगे कि नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बेटर है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अदर थिंग्स जितने भी है उन सभी में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से अच्छी है। तो एक पॉइंट के बेस पे हम इन चीजों को नहीं कह सकते कि वो बेटर गवर्नमेंट नहीं है। फिर हमने पढ़ा था कि रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पुअर्टी, किस प्रकार हमने देखा कि इनइक्वालिटी है और पुअर्टी है डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर, जिसको रिमूव करने की जरूरत है। जो हमने एग्जांपल लिया साउथ अफ्रीका का या अदर कंट्री जो आपकी बुक में दिया हुआ है। फिर सोशल आउटकम हमने पढ़े, डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन हमने पढ़ा कि सभी को वन वोट वन वैल्यू है, डिग्निटी ऑफ वीमेन, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, पीपल डिमांड फॉर मोर बेनिफिट्स, ये सारी चीजें हमने पढ़ी। तो ये आपको बुक में पढ़ना है एंड यू विल रीड फ्रॉम बुक। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क टू मी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।